हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ गेटिंग जॉब इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो दोस्तों, आज मैं इस एपिसोड में आपको 7 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिसमें आपको अपनी फील्ड में जॉब पाने का थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा आ चुके हो या जाने की सोच रहे हो। तो ये वीडियो पहले से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो ये 7 जो टिप्स है, 7 टिप्स, उसमें से टिप नंबर 1, डोंट हरी फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब इन हसल एंड बसल। ऐसे डेवलप कंट्री में छोटी मोटी जॉब मिलना बहुत मुश्किल बात नहीं है। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं, मेरे खर्चे ज़्यादा है, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, तो आप विदेश में ऐसे कंट्री में जाके कोई भी छोटी मोटी जॉब एक ही वीक में ज्वाइन कर लेते हो। और वो फुल टाइम जॉब है, पूरी नाइट शिफ्ट है, या पूरा दिन आपका उसमें जाता है आने जाने में, या थक जाते हो मेंटली और फिजिकली, तो उसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप में एनर्जी नहीं रहेगी दूसरी अपनी फील्ड की जॉब ढूंढने में, और दूसरे लोगों को मिलने में टाइम भी नहीं रहेगा, और सर्च करने का मन नहीं होगा क्योंकि आप टोटली टायर्ड हो जॉब करके। छोटी मोटी जॉब का मतलब यह है कि हार्डवर्क, टाइम जाना उसमें, मेंटली और फिजिकली तौर पे आप थक जाते हो, उसकी वजह से आप फ्रेश नहीं हो पाते हो बाकी के पूरे दिन। तो इसलिए आप ऐसी जल्दबाजी मत कीजिए कि मुझे एक ही वीक में या 2 ही वीक में कोई भी जॉब मुझे मिलेगी, मैं उसको पकड़ लूँगा, क्योंकि जो बेसिक जॉब से, सिंपल जॉब से, वो तो हमेशा रहेगी, उसके लिए आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा दूसरी चीज़ पर, जिससे आप अपनी जॉब आसानी से या कम मुश्किल से ढूंढ सको। टिप नंबर 2, मीट द पीपल ऑफ योर कम्युनिटी हु आर इन द सेम फील्ड। फॉरेन कंट्री में जाने से पहले आपके पास कुछ कॉन्टेक्ट्स तो होंगे, कुछ फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स नहीं तो कुछ रिलेटिव्स, या कुछ दूसरे सिटी में सेम कंट्री में होंगे। तो मेन बात यह है कि आप अपनी कम्युनिटी में लोगों से मिले। कम्युनिटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि इजीली आप लोगों को कांटेक्ट कर सको। आप फेसबुक और ऐसे सोशल मीडिया के ज़रिए आप दूसरे लोगों को ढूंढ सको, सेम लैंग्वेज बोलते हो या सेम सिटी में आप इंडिया में रहते हो, वो भी आपको विदेश में मिल जाएंगे, क्योंकि इंडियंस ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ में होते हैं। तो आप कम्युनिटी में लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनसे संपर्क करो, उनसे पूछो वो कब आए, कैसे सेटल हुए, उनको क्या स्ट्रगल हुई, और वो कौन से फील्ड में जॉब करते हैं, और वो क्या पढ़े हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों से मिलो और करियर की बात करो उनसे, और अच्छे रिलेशन डेवलप करो। बस आप 10-15 मिनट उनसे बात कर सको चैटिंग के ज़रिए या फ़ोन पे, दैट इज़ इनफ। आप मंदिर में जा सकते हो, आप चर्च में जा सकते हो, आपका जो भी रिलीजन है उसके हिसाब से आप कोई भी कंट्री में वहाँ पर अपनी कम्युनिटी से मिल सकते हो, लोगों से मिल सकते हैं, और उनकी वजह से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। टिप नंबर 3, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स इन डिमांड, वेजेस एंड स्किल्स। आपकी जो भी फील्ड है उसमें आपको जो भी आता है, अगर उसके रिलेटेड कोई जॉब्स है डिमांड वाली, या आपकी फील्ड के नेक्स्ट लेवल में कोई जॉब है जो आपके फील्ड में थोड़ा बहुत कवर होता है, तो वो पहले आप सीखिए, उसको टारगेट कीजिए, और उस तरह से आप जॉब को सर्च कीजिए। दूसरा है उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स क्या मांगते हैं वो आप जानिए, और वेजेस यानी कि पर आवर वो सैलरी देते हैं, या ईयरली या वीकली सैलरी क्या होती है वो आप जानिए। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। टिप नंबर 4, मेक योर रेज्यूमे और CV एज पर द कंट्रीज स्टाइल एंड जॉब टाइप। रेज्यूमे यानी कि करिकुलम विटा, सिंपल भाषा में बोलते हैं बायोडेटा। तो आप अपना रेज्यूमे उस तरह से बनाइए जो आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्री में चल सके और वहाँ के फॉर्मेट के मुताबिक हो। अगर आप इंडियन स्टाइल में बायोडा बनाएंगे, या अपने कोई दूसरे एशियन कंट्रीज़ है उसके स्टाइल में बायोडा या रेज्यूमे बनाएंगे, तो उसमें मैरिटल स्टेटस, अपनी हॉबीज़ और दूसरी बहुत सारी चीज़ें पर्सनल होती है वो लिखनी होती है। और कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे कंट्रीज़ में ऐसी पर्सनल डिटेल रेज्यूमे में लिखते नहीं है। तो पहले तो जो अपना जो CV है वो आप सीखिए कि कैसे बनाइए। CV बनाने में डोंट हरी और किसी भी तरह मत बनाइए, उसके लिए आपको कुछ रिसर्च करना पड़ेगा,
और इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, कुछ सैम्पल्स या फॉर्मेट देखने पड़ेंगे, बाद में आप सीवी बनाइए। वरना क्या होगा, आप जल्दबाजी में सीवी बनाते हो और बहुत सारी कंपनीज में आप सेंड कर देते हो। आपने 50 कंपनी में बायोडाटा सेंड कर दिया 1 महीने में, और ऐसा आपका जो रेज्यूमे है वो बाहर के कंट्री के अनुसार बहुत ही थर्ड क्लास है, चल ही नहीं सकता, वो देख के ही वो साइड में रख देगा। तो क्या करोगे, जब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपका गलत इंप्रेशन 50 कंपनी में एक ही साथ पहुंच जाएगा। तो फ्यूचर में भी उनके पास डेटा होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले सीवी बनाना सीखिए। अगर आपको सीवी कैसे बनाना है वो नहीं पता है, तो मेरी जो लिंक है हाउ टू मेक रेज्यूमे और सीवी, वो मेरा वीडियो आप देखिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। टिप नंबर 5, क्रिएट रेफरेंसेस। रेफरेंस क्रिएट करने का मतलब है कि आप जितने लोगों के संपर्क में आते हो उन लोगों के पास आप डिस्कस करो, डिटेल लो। अगर कुछ लोग आपकी सेम फील्ड के मिल जाते हैं तो उनको आप ध्यान में रखो, उनके पास जो थोड़ा बहुत रिलेशन है वो बनाए रखो। तो फ्यूचर में कभी भी आपकी जो जॉब है ऐसी कोई कंपनी में बाहर पड़ने वाले हैं जहां आप अप्लाई करते हो और कुछ जान पहचान के लोग हैं वहाँ ऑलरेडी काम करते हैं, तो आप उनका रेफरेंस लिख सकते हो। रेफरेंस का मतलब यही है कि आप एक लीगल पर्सन हो। उसका मतलब ये भी नहीं कि भाई पहचान है तो वो ले ही लेंगे, बट यू विल लुक जेन्युइन पर्सन एज ए कैंडिडेट। टिप नंबर 6, ओपन योर अकाउंट ऑन जॉब वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया। तो कई बार क्या होता है, सेम जॉब्स बहुत सारी वेबसाइट पे रिपीट भी होती है, तो आप कुछ जेन्युइन 2-4 वेबसाइट है वो याद रखिए जॉब पोस्ट की, और उसमें आप अपना अकाउंट बना ले। और ऐसी वेबसाइट आप जेन्युइन गिन सकते हो, तो आप उस वेबसाइट पे अपना अकाउंट खोल सकते हो। और ऐसी वेबसाइट जिसकी जो ऐप है वो अपने मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि ये जॉब अप्लाई करना इतना लंबा काम है और कई बार बहुत सारे घंटे लगते हैं उसमें जॉब अप्लाई करने में, क्योंकि पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और बायोडाटा का फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो इसलिए अगर मोबाइल में ऐप है तो वो थोड़ा हैंडी हो जाएगा, आप इजीली जॉब सर्च कर सकोगे। और जब आपको जॉब अप्लाई करनी है तो कई बार लंबे लंबे फॉर्म्स होते हैं डिटेल्स में, ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो उसमें आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 7, स्टार्ट एनी सर्वाइवल जॉब बट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी फॉर फील्ड एक्सपीरियंस लाइक पार्ट टाइम, कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट और वॉलंटियर जॉब। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में कुछ टाइम बिताते हो, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, आपको सही जॉब नहीं मिलते हैं, तो ऐसे टाइम में तो मैं आपको कहूँगा कि कोई भी जॉब आप पकड़ लीजिए, कोई भी सिंपल सी, चाहे हार्डवर्क भी हो, आपको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन, तो वो आप कीजिए। लेकिन साइड में आप ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि जिसकी वजह से आपको अपनी फील्ड की कोई भी छोटी मोटी जॉब मिले तो ठीक है, वरना ना मिले तो कम से कम आप वॉलंटियर जॉब भी कर सकते हो अपनी फील्ड में। क्योंकि कई कंपनियां होती है, कुछ एनजीओ टाइप की कंपनियां होती है जिसमें ऐसे जैसे कि कंप्यूटर फील्ड की ज़रूरत होती है और कोई एडमिन की ज़रूरत होती है, ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है या मार्केटिंग पर्सन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कंपनी में आप कुछ महीनों तक वॉलंटियरी काम कर सकते हो और कम से कम 6 महीने आप उसमें काम कीजिए और साथ साथ दूसरी कंपनीज में अप्लाई कीजिए। तो लोकल एक्सपीरियंस मेन चीज़ है ये कंट्रीज़ में। अगर आप अपने कंट्री में 10 या 20 साल तक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे काम कर चुके हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस इस कंट्रीज़ में सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस या वहाँ की क्वालिफिकेशन यहाँ जॉब ढूंढने में इतना बहुत बड़ा रोल नहीं निभाती है। तो इसलिए आपको लोकल एक्सपीरियंस कुछ ना करके वॉलंटरी तौर पर भी एटलीस्ट 4-6 मंथ्स करके लेना पड़ेगा और वो आपको काम में आएगा जॉब ढूंढने में। तो दोस्तों ये 7 जो टिप्स है वो आप याद रखिए और उस हिसाब से आप चलिए। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बहुत सारी ज़्यादा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर।